नमस्कार मित्रों। 3 शादियां, 2 तलाक और रिश्तों पर देश को नसीहत बांटने वाले एक सुपरस्टार मिस्टर परफेक्शनिस्ट क्या अपनी निजी जिंदगी में भी उतने ही परफेक्ट रहे हैं? 61 साल की आयु में अगर आमिर खान एक बार फिर शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिनसे वो बच नहीं सकते। आज का वीडियो हिंदी फिल्मों के हीरो आमिर खान पर नहीं बल्कि उस आमिर खान पर है जिसे एक पत्रकार के रूप में मुझे बेहद करीब से देखने, समझने और कुछ सवाल पूछने का अवसर मिला। हिंदी सिनेमा में अगर किसी अभिनेता को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है तो वह है आमिर खान। आमिर खान अपनी फिल्मों में छोटी से छोटी बातों पर गहरी नजर रखते हैं, उस पर मेहनत करते हैं। उनके किरदार इतने वास्तविक लगते हैं कि पर्दे पर आमिर नहीं बल्कि एक जीवंत किरदार नजर आता है। लेकिन आज हम उनके उस पहलू पर बात नहीं करेंगे। यह बात है उनकी निजी जिंदगी की। मुझे आमिर खान को करीब से देखने और उनसे 1-to-1 बातचीत करने का मौका मिला। एक मुलाकात वर्सोवा के यारी रोड मुंबई में के एक ऑफिस में हुई। हम 3 पत्रकार अलग अलग अखबारों से वहां पहुंचे थे। हर कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चाहता था। कुछ देर बाद आमिर जब फ्री हुए तो बाहर आए और संयोग देखिए कि उन्होंने मुझे अपनी कार में बिठाया और कहा, बांद्रा तक चलते हैं, रास्ते में ही हम बात कर लेंगे। उस दिन मैंने एक बेहद प्रोफेशनल, दूरदर्शी और समय की कीमत समझने वाले आमिर खान को काफी करीब से देखा। यारी रोड से बांद्रा के बीच हमने काफी बात की, अलग अलग विषयों पर बात की और आमिर खान ने बहुत अच्छे जवाब दिए। लेकिन दूसरी मुलाकात में मुझे उनका एक बिल्कुल अलग रूप दिखा। साल 1995 वर्सोवा यारी रोड स्थित समुद्र किनारे एक बंगलो जहां फिल्म बाजी की शूटिंग चल रही थी। निर्देशक थे आशुतोष गोवारिकर और उनके अपोजिट हीरोइन थी ममता कुलकर्णी। समुद्र के किनारे स्थित लॉन में हमारी बातचीत चल रही थी। मैंने उनसे पूछा, आप अपनी फिल्मों के हर विभाग पर नजर रखते हैं, इतनी व्यस्तता के बावजूद पत्नी और परिवार के लिए कैसे और कितना समय निकाल पाते हैं? अब तक मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे आमिर खान अचानक गंभीर हो जाते हैं। बड़े संक्षिप्त शब्दों कहते हैं, मेरे लिए बच्चे, पत्नी और परिवार सर्वोपरि है। लेकिन इस विषय पर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे खुशहाल परिवार में कुछ बातें जिसे मीडिया बढ़ा चढ़ा कर लिखता है उसका बुरा असर पड़े। उनकी साफगोई मुझे अच्छी लगी, लेकिन समय बदला और फिर खबरें आने लगी कि उनके और उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता के बीच दरार आ गई है। कुछ लोगों ने इन खबरों को अफवाह बताया क्योंकि उसी दौर में रीना ने फिल्म लगान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बड़ी शिद्दत से अपना काम किया था। लेकिन बाद में दोनों के बीच तलाक हो गया। सुर्खियां और खबरें सच साबित हुई। आमिर खान ने अब किरण राव के साथ विवाह कर लिया था। यह उनका निजी निर्णय था और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन एक सवाल तब भी उठा था और आज भी उठता है, अगर
एक रिश्ता 16 सालों तक चला, 2 बच्चे हुए, लगान जैसी बड़ी फिल्म रिलीज हुई। क्या उस रिश्ते को सिर्फ मैच्योरिटी की कमी या अनबन जैसे सामान्य शब्दों में समझाया जा सकता है? कुछ ही अंतराल बाद आमिर खान टीवी पर आए कार्यक्रम था सत्यमेव जयते। यह एक ऐसा शो था जिसने समाज को आईना दिखाया। पति पत्नी के रिश्ते, घरेलू हिंसा, वृद्ध माता पिता को असहाय बनाकर वृद्धाश्रम में भेज देना, बच्चों के बीच कलह करके बच्चों पर एक बुरा प्रभाव डालना और फिर रिश्तों को बचाने संवारने का संदेश। लाखों ने, करोड़ों दर्शकों ने इस कार्यक्रम से प्रेरणा ली। स्वाभाविक था, लोगों को लगा जो व्यक्ति पूरे देश को रिश्ते बचाने की सीख दे रहा है, उन्हें सुलझने और समझने का अवसर दे रहा है, उसका अपना व्यक्तिगत जीवन, अपना वैवाहिक जीवन भी लंबा चलेगा। लेकिन इतिहास खुद को दोहराता हुआ दिखाई दिया। करीब 16 साल बाद आमिर खान और किरण राव में भी अलगाव हो गया। आज खबरें हैं कि आमिर खान 61 वर्ष की आयु में लगभग 47 वर्षीय गौरी स्पेट के साथ जीवन का नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। यह भी उनका व्यक्तिगत काफी निजी निर्णय है, लेकिन क्या सार्वजनिक रूप से जीवन जीने वाले व्यक्ति से सार्वजनिक सवाल पूछना गलत है? क्या हमें यह जानने का अधिकार नहीं है कि दो विवाह आखिर क्यों टूटे? क्या हर बार रिश्तों को बचाने की पूरी कोशिश की गई या अलग होना ही सबसे सरल और आसान रास्ता माना गया? मैं यहां मुद्दा यह बिल्कुल नहीं उठा रहा कि उनकी जीवन संगिनी किसी धर्म विशेष या समुदाय विशेष से ही क्यों रही है। यह भी उनका निजी अधिकार है। लेकिन एक सवाल जरूर पूछूंगा, हर तलाक सिर्फ पति पत्नी को प्रभावित नहीं करता, उसका सबसे गहरा असर उनके बच्चों पर पड़ता है। एक मुलाकात में अभिनेत्री काजोल ने मेरे सामने स्वीकारा था कि उनके माता पिता तनुजा और सोनू मुखर्जी के रिश्तों में तनाव और खटास का असर उनके बचपन पर, उनकी बहन तनीषा के बचपन पर भी पड़ा था। इसलिए यह सवाल सिर्फ आमिर खान का नहीं है, हर उस परिवार का है जहां रिश्ते टूटते हैं और बच्चे चुपचाप सहते हैं, दर्द झेलते हैं। आज अगर आमिर खान अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं तो मेरी ओर से उन्हें शुभकामनाएं। मैं सिर्फ यही कामना करूंगा कि इस बार उनका वैवाहिक जीवन स्थिर, संतुलित और सुखद हो। कि 61 वर्ष की उम्र वह पड़ाव है जहां इंसान केवल साथी नहीं ढूंढता बल्कि जीवन का सहारा तलाशता है। और शायद इसी उम्र में रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा भी होती है। फिल्मों में परफेक्शन हासिल करना आसान हो सकता है, लेकिन जिंदगी में, निजी जिंदगी में सबसे कठिन कला है एक रिश्ते को निभाना, बचाना और संवार करके आगे बढ़ना। आज भी आमिर खान के सामने खड़ा है। देश जानना चाहता है आमिर खान से कि क्या तीसरी शादी को वो बचा पाएंगे, संवार सुधार पाएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपना कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बताएंगे कि आपने यह वीडियो किस देश, किस शहर से देखा है। नमस्कार।